हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत फ्रांस डिफेंस धुरी ने एशिया की रणनीति हिला दी। मैक्रो दौरे में हेलीकॉप्टर और हैमर बम निर्माण तय। मेक इन इंडिया रफाल से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 2, रूसी तेल पर भारत का सख्त संदेश। म्यूनिक में एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ कहा, भारत फैसले बाहरी दबाव से नहीं, राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से तय करता है। बिग ब्रेकिंग 3, ट्रंप अस्थायी हैं, यूरोप भरोसा रखे। कैलिफोर्निया गवर्नर गैविन न्यूसम ने म्यूनिक में कहा, 3 साल बाद ट्रंप जाएंगे, अमेरिका की मूल नीति और सहयोग कायम रहेगा। बिग ब्रेकिंग 4, भारत ब्राजील की रेयर अर्थ चाल से चीन बेचैन। लूला का भारत दौरा, लिथियम और अहम खनिजों पर डील तय। सप्लाई चेन मजबूत, व्यापार $20 अरब लक्ष्य। बिग ब्रेकिंग 5, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर पर बड़ा झटका। जर्मन चांसलर मर्ज बोले, नियमों का दौर खत्म, महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता शुरू। मोदी की भविष्यवाणी भारत के पक्ष में सच होती दिखी। बिग ब्रेकिंग 6, एआई पर भारत को संयुक्त राष्ट्र का खुला समर्थन। एंटोनियो गुटेरेस बोले, एआई अमेरिका चीन की बपौती नहीं, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से ग्लोबल साउथ को नई आवाज। बिग ब्रेकिंग 7, म्यूनिक से भारत का ग्लोबल ऐलान। एस जयशंकर ने G7 को बताया, यूएन सुरक्षा परिषद सुधार अनिवार्य। समुद्री सुरक्षा और ग्लोबल नियम निर्माण में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत फ्रांस डिफेंस धुरी से हिला क्षेत्र। भारत और फ्रांस की डिफेंस साझेदारी ने एशिया की रणनीति बदल दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत दौरे में हेलीकॉप्टर और हैमर बम के संयुक्त निर्माण की बड़ी डील तय मानी जा रही है। एयरबस और टाटा मिलकर H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाएंगे। हैमर बम अब भारत में बनेंगे, जिनकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर में इन बमों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट पर भी बड़ा ऐलान संभव है। भारत फ्रांस की ये जोड़ी पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर जयशंकर की दो टूक। जर्मनी के म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत किसी बाहरी दबाव में फैसले नहीं करता। जयशंकर ने दो टूक कहा कि भारत की ऊर्जा नीति लागत, जोखिम और उपलब्धता से तय होती है, न कि पश्चिमी सोच से। उन्होंने साफ किया कि भारत के पास ऐसे फैसले लेने की पूरी आजादी है जो अमेरिका या यूरोप को पसंद ना हो। रूस से तेल खरीद पर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर कायम है। दुनिया को समझ आ गया है कि भारत अब निर्देश नहीं बल्कि दिशा तय करता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टेम्परेरी हैं, अमेरिका पर भरोसा रखे यूरोप। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने यूरोप को बड़ा राजनीतिक भरोसा दिया है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में न्यूसम ने कहा कि ट्रंप स्थायी नहीं है और 3 साल में सत्ता से चले जाएंगे। उन्होंने यूरोप से अपील की कि अमेरिका को एक अस्थायी दौर से गुजरता हुआ देखे। न्यूसम ने माना कि ट्रंप प्रशासन के दौरान यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, लेकिन अमेरिका का मूल चरित्र वही रहेगा। जलवायु नीति और वैश्विक सहयोग पर बोलते हुए उन्होंने साफ किया कि ट्रंप के बाद हालात बदलेंगे। यूरोप में यह बयान सीधे अमेरिकी राजनीति के भविष्य का संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत ब्राजील की रेयर अर्थ चाल। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा का भारत दौरा भू राजनीति में बड़ा संकेत दे रहा है। 18 से 22 फरवरी के बीच होने वाली इस यात्रा में रेयर अर्थ को लेकर बड़ा खेल तय माना जा रहा है। भारत और ब्राजील सप्लाई चेन को मजबूत कर चीन पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लिथियम और अहम खनिजों पर संभावित समझौता ऊर्जा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स भविष्य को ताकत देगा। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में $12.19 अरब से $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह डील कारोबार नहीं बल्कि रणनीतिक संतुलन बदलेगी। चीन की बेचैनी तय है। नेक्स्ट खबर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर बड़ा झटका। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान ने दुनिया की नींद तोड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि नियमों पर आधारित वर्ल्ड ऑर्डर अब खत्म हो चुका है और उसकी जगह महाशक्तियों की खुली प्रतिद्वंद्विता ने ले ली है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना सिस्टम अब बदलते शक्ति संतुलन के सामने लड़खड़ा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी बात फिर सच होती दिखी कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा और ये बदलाव भारत के पक्ष में होगा। बहुध्रुवीय दुनिया में विकासशील देशों की आवाज तेज हो रही है। वैश्विक राजनीति अब नियमों से नहीं बल्कि ताकत और संतुलन से चलने की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, एआई पर भारत को यूएन का सलाम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को वैश्विक मंच पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाला देश बताया है। उन्होंने साफ कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका और चीन की बपौती नहीं हो सकती। भारत में होने वाला इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पूरी दुनिया के लिए रास्ता दिखाने वाला मंच है। गुटेरेस ने भारत को ग्लोबल साउथ की सशक्त आवाज बताया और कहा कि एआई का फायदा हर देश तक पहुंचना चाहिए। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक होने वाला यह सम्मेलन लोगों, धरती और प्रगति के सिद्धांत पर आधारित है। भारत ने दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी पर नेतृत्व अब पश्चिम का एकाधिकार नहीं है। नेक्स्ट खबर, म्यूनिख से भारत का ग्लोबल ऐलान। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सामने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अब टलने वाला नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र @80 एजेंडा के तहत UNSC रिफॉर्म के लिए अपना संकल्प दोहराया। जयशंकर ने समुद्री संचार लाइनों की सुरक्षा, संकट में पहले मददगार की भूमिका, बंदरगाह सुरक्षा और सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के योगदान को रेखांकित किया। बातचीत में भारत और G7 के साझा हित खुलकर सामने आए। म्यूनिख के मंच से भारत ने साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि नियम बनाने वाला देश है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का ट्रंप को सीधा संदेश। ईरान ने अमेरिका के सामने शतरंज की बिसात उलट दी है। तेहरान ने साफ कहा है कि अब अमेरिका तय करे कि उसे डील करनी है या नहीं। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवंची ने कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंधों पर बात करेगा तो परमाणु समझौते पर रास्ता खुलेगा। ओमान में शुरुआती बातचीत के बाद जिनेवा में फिर आमना सामना होने जा रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि यूरेनियम एनरिचमेंट खत्म करने पर कोई चर्चा नहीं होगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो हालात दर्दनाक हो सकते हैं। दुनिया अब फैसले की घड़ी देख रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिक्स पर रूस का साफ संदेश। रूस ने ब्रिक्स को लेकर फैली अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने साफ कहा कि ब्रिक्स कोई सैन्य गठबंधन नहीं है और न ही सामूहिक सुरक्षा संगठन बनने जा रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हुए नौसेना अभ्यास को ब्रिक्स इवेंट मानने से इनकार किया और कहा कि चीन, रूस और ईरान ने वहां अपनी राष्ट्रीय हैसियत से हिस्सा लिया। ryabkov ने बताया कि ब्रिक्स का फोकस व्यापार, लॉजिस्टिक्स और प्रतिबंधों के असर को कम करने पर है। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि ब्रिक्स ईरान के साथ एकजुटता दिखाएगा और तेहरान व वॉशिंगटन के बीच बातचीत का माहौल मजबूत करेगा। रूस ने दुनिया को बता दिया कि ब्रिक्स ताकत का नहीं बल्कि संतुलन का मंच है। नेक्स्ट खबर, भारत से रिश्तों पर बांग्लादेश का नया पैगाम। बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही भारत के लिए नया संदेश सामने आया है। बीएनपी की 2/3 बहुमत की जीत के बाद तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की नई शुरुआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख हसीना और अवामी लीग अब सत्ता में नहीं है, इसलिए नई राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करना जरूरी है। बीएनपी ने संतुलित विदेश नीति, अल्पसंख्यक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण में बुलाकर ढाका ने साफ कर दिया है कि वो टकराव नहीं बल्कि रीसेट चाहता है। अब गेंद नई दिल्ली के पाले में है। नेक्स्ट खबर, म्यूनिख में पाक सेना प्रमुख की बेइज्जती। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख को फिर झटका लगा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जर्मनी में एंट्री गेट पर रोक दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पहचान पत्र दिखाने को कहा और पुष्टि के बाद ही अंदर जाने दिया। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। दुनिया बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान की कूटनीतिक फजीहत का सिलसिला नहीं बदला। जिस मंच पर सेनाध्यक्ष खुद को ताकत का प्रतीक मानते हैं, वहीं पहचान साबित करनी पड़ी। ये घटना बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इज्जत बयान से नहीं, भरोसे से मिलती है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। यूरोप में जंग की आहट तेज। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने चेताया कि रूस से टकराव की पूरी तैयारी हो रही है।
ओरबन का दावा है कि हंगरी और स्लोवाकिया को छोड़कर बाकी यूरोपीय देश 2030 तक युद्ध मानसिकता में जा चुके हैं। महाद्वीप में हथियारों और रणनीति पर फोकस बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर। शांति वार्ता से पहले रूस यूक्रेन युद्ध ने फिर पकड़ी आग। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस के ब्लैक सी स्थित तामान बंदरगाह पर भीषण आग लगी। तेल टैंक और टर्मिनल तबाह हुए। जवाबी हमलों में ओडेसा में बिजली पानी ठप। जिनेवा वार्ता से पहले ताकत दिखाने की होड़ तेज। नेक्स्ट खबर। गिलगिट बाल्टिस्तान में रेयर अर्थ की लूट पर पाकिस्तान की नजर। पीओजीबी में चीन के बाद अब अमेरिका और मध्य एशियाई कंपनियों को न्योता। सोना, तांबा और दुर्लभ खनिजों पर खेल तेज। स्थानीय लोग राजस्व चोरी और अवैध भूमि सुधार के खिलाफ सड़कों पर। नेक्स्ट खबर। अमेरिका की नई रक्षा रणनीति ने दुनिया को चौंकाया। चीन को सबसे बड़ा खतरा मानते हुए भी ताइवान पर सीधे सैन्य दखल से दूरी। वॉशिंगटन ने साफ किया कि हथियार और ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन जंग में कूदने से बचेगा अमेरिका। एशिया का पावर बैलेंस बदलता दिखा। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सत्ता का नया अध्याय। 17 फरवरी को तारिक रहमान का शपथ समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता। इसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मोदी की अहम मुलाकात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। कूटनीतिक हलचल तेज। नेक्स्ट खबर। दुबई में पाकिस्तानी भिखारियों पर सख्त एक्शन। यूएई पुलिस ने संगठित भीख गिरोहों का भंडाफोड़ किया। एक भिखारी से 25,000 दिरहम बरामद। रमजान से पहले बड़ा अभियान। पाक नागरिकों के वीजा नियम कड़े। 70 से 80% आवेदन खारिज। नेक्स्ट खबर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर अब भी कायम। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप की सोच नहीं बदली। बयानबाजी भले थमी हो, लेकिन अमेरिका की दिलचस्पी बरकरार है। आर्कटिक राजनीति में तनाव बना हुआ है और यूरोप सतर्क नजर आ रहा है। नेक्स्ट खबर। राजपाल यादव की जेल रिहाई की खबर पर बड़ा खुलासा। वायरल वीडियो पर पत्नी राधा यादव ने चुप्पी तोड़ी। साफ कहा कि राजपाल यादव अभी जेल में हैं और ठीक हैं। अफवाहों पर विराम लगा। फिल्मी दुनिया में खबर ने हलचल मचा दी। नेक्स्ट खबर। पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष और नामी उद्योगपति ने अकाली दल का दामन थाम लिया है। सुखबीर सिंह बादल ने खुले मंच से स्वागत कर साफ कर दिया कि पंजाब में सत्ता की लड़ाई अब और तेज होने वाली है। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले पर देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विपक्ष ने इसे जय शाह बनाम पाकिस्तान मैच बताते हुए मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है और उससे किसी भी स्तर पर खेल या रिश्ते नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान में लश्कर का खूंखार आतंकी कासिम गुज्जर मारे जाने की खबर से हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर दावा है कि पेशावर में अज्ञात हमलावरों ने बेहद करीब से गोलियां दागी। कासिम गुज्जर भारत की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था और कई हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में शपथ से पहले तारिक रहमान ने बड़ा सियासी दाव खेला है। भावी प्रधानमंत्री ने जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात का फैसला किया है। मकसद साफ है, विपक्ष को साथ लेकर मजबूत और स्थिर सरकार बनाना और लोकतांत्रिक संदेश देना। नेक्स्ट खबर। ईरान पर अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर प्लान और तेज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बैठक के बाद अब निशाना चीन को जाने वाला ईरानी तेल है। 25% टैरिफ और सख्त प्रतिबंधों की तैयारी के साथ सैन्य दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट खबर। चीन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कनाडा और ब्रिटेन के नागरिकों को 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री दे दी है। ये सुविधा 17 फरवरी से साल के अंत तक लागू रहेगी। फाइव आइज में अब सिर्फ अमेरिका ऐसा देश रह गया है जिसे ये छूट नहीं मिली है। अमेरिका की राजनीति में नस्लवाद पर बहस फिर भड़क गई है। डोनाल्ड ट्रंप के शेयर किए गए आपत्तिजनक वीडियो पर बराक ओबामा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। ओबामा ने कहा कि आंखों की शर्म खत्म होती जा रही है और ऐसे कृत्य लोकतंत्र और समाज दोनों के लिए खतरनाक संकेत हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में नया मोड़ आया है। पूर्व शाह के बेटे और क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि ईरानी जनता की मदद करें। उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों को आप पर भरोसा है और वे बदलाव की उम्मीद देख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। भारत बांग्लादेश रिश्तों में भावनात्मक संदेश सामने आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारिक रहमान को फूल और मिठाइयां भेजकर जीत की बधाई दी है। रमजान की शुभकामनाओं के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई गई है, ऐसे वक्त में जब दोनों देशों के संबंध नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की नई सरकार को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हैं। तारिक रहमान युवा और अनुभव का संतुलन साधते हुए कैबिनेट बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में अनुभवी चेहरों के साथ 10 से 15 युवा मंत्री, सहयोगी दलों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर।
म्यूनिक में बड़ा कूटनीतिक संदेश सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध का स्थायी और अंतिम अंत चाहते हैं। बैठक में सुरक्षा, ऊर्जा संकट और भविष्य की शांति रूपरेखा पर गंभीर चर्चा हुई। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने म्यूनिक मंच से शांति का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन वास्तविक और सम्मानजनक समाधान के लिए तैयार है। साथ ही यूरोप की रणनीतिक चूक की ओर इशारा करते हुए बताया कि कहां पर संतुलन बिगड़ा और क्यों जंग लंबी होती गई। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस आर पार के मूड में है। राहुल गांधी के बाद सीनियर नेता सलमान खुर्शीद सामने आए हैं। उन्होंने सरकार से समझौते के ठोस सबूत मांगे और कहा कि देश को भरोसा दिलाना जरूरी है कि यह डील राष्ट्रीय हित में है। नेक्स्ट खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर फिर तीखा हमला बोला है। उन्होंने संसद में दिए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जब वे खड़े होते हैं तो कांग्रेस का पसीना छूट जाता है। नेहरू, इंदिरा और राहुल पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। विहिप नेता विनोद बंसल ने कहा कि नापाक पाकिस्तान को पहले ही उसके किए का जवाब मिल चुका है। उन्होंने भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दी और सुपर 8 में जगह पक्की होने का दावा किया। नेक्स्ट खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में सपा का दामन थामा गया। इससे प्रदेश की सियासी तस्वीर और समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। ईरान को लेकर युद्ध की आहट तेज हो गई है। अमेरिकी आर्मी किसी छोटे ऑपरेशन नहीं बल्कि लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। 2 सैन्य अधिकारियों के दावे से साफ है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सैन्य विकल्प पूरी तरह टेबल पर है। नेक्स्ट खबर। चीन बॉर्डर के पास हाईवे पर राफेल की लैंडिंग ने रणनीति बदल दी है। असम के मोरान में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद एक्सपर्ट ब्रह्म चैलानी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख ने भारत की एयर पावर डॉक्ट्रिन को नई धार दी है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब में वीजा नियम तोड़ना अब बेहद महंगा पड़ेगा। सरकार ने साफ किया है कि उल्लंघन पर 6 महीने जेल, 50,000 रियाल जुर्माना और देश निकाला तय है। भारतीयों के लिए चेतावनी खास है क्योंकि सऊदी में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है। इमरान खान को 32 महीने बाद जेल से अस्पताल शिफ्ट करने का ऐलान हुआ है। शहबाज शरीफ सरकार के फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। इमरान खान पर अब भी दर्जनों केस और लंबी सजाएं बरकरार हैं। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दिन तय हो गया है। तारिक रहमान मंगलवार को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान को भी आमंत्रण मिला है। ढाका से नई कूटनीतिक दिशा के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गंभीर आरोप सामने आए हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान ने हवाई प्रतिबंध तोड़ते हुए भारतीय एयर स्पेस में एंट्री की। दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण हालात में यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की वायुसेना ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट खरीदने को लेकर इटली की कंपनी लियोनार्डो से एडवांस बातचीत चल रही है। डील हुई तो ये बांग्लादेश का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान होगा। भारत के लिए इसके रणनीतिक मायने अहम हैं। नेक्स्ट खबर। भारत पाकिस्तान मैच में नो हैंडशेक पॉलिसी एक बार फिर दिखाई दी है। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया। मैदान पर यह संदेश साफ था कि खेल अलग है और हालात अलग हैं। नेक्स्ट खबर। महाशिवरात्रि पर देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। 12 ज्योतिर्लिंगों समेत सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन जारी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शाम तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंचे। रतलाम का गढ़ कैलाश मंदिर 11 लाख नोटों से सजाया गया। नेक्स्ट खबर। बीजेपी के नए कदम एसआईआर पर सियासी घमासान तेज हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकता छीनना चाहती है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील की है। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी उफान पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सबकाल मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच तेज हो गई है। सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची और घर की तलाशी ली। पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई है। इससे पहले निजी छात्रावास की जांच हो चुकी है। मामला अब निर्णायक मोड़ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर। ओवैसी ने वंदे मातरम पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट नहीं बनना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी भारत को धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान भारत माता की जय से शुरू नहीं होता। नेक्स्ट खबर।
दिल्ली में लागू होगा भू आधार कार्ड सिस्टम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि ड्रोन सर्वे और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी से राजधानी का डिजिटल लैंड मैप बनेगा। सीमा विवाद खत्म होंगे और भ्रष्टाचार पर सीधा वार होगा। सरकार ने इसे जमीन माफिया के खिलाफ डिजिटल हथियार बताया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली वालों के लिए बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। सरकार ने एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर सख्त फरमान सुनाया है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बिना नोटिस जब्त होंगी, सीधा स्क्रैप किया जाएगा। प्रदूषण पर अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजरायल दौरे की तैयारी में है। दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट के बाद यह यात्रा हो सकती है। तीसरे कार्यकाल की पहली इजरायल विजिट रणनीतिक, रक्षा और तकनीक संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, 9 मार्च को लोकसभा में बड़ा सियासी दिन तय हो गया है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को चेतावनी दी है कि लगातार हंगामा उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। नेक्स्ट खबर, महाशिवरात्रि पर देश की राजनीति भी शिव भक्ति में डूबी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी और अन्य बड़े नेताओं ने भगवान शिव से देश की समृद्धि की कामना की। महादेव के आशीर्वाद से भारत को शिखर पर पहुंचाने की प्रार्थना की गई। नेक्स्ट खबर, असम में इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को लेकर बड़ा प्लान सामने आया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। चीन से निपटने की रणनीति के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सुरंग बनेगी। इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।